हल्का बंदियों पर MQM के एतराज़ात। मुत्तहिदा की वफाकी हुकूमत को अलहदगी की धमकी। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि अगर मुत्तहिदा ने इलेक्शन नहीं लड़ा तो फिर कराची में कोई इलेक्शन नहीं होगा। अगर वफाक ने फैसला न किया तो हम अपना फैसला करने में आज़ाद हैं। मुस्तफ़ा कमाल बोले कि मनसूबाबंदी के तहत कराची पर कब्जे की कोशिश की जा रही है। फारूक सत्तार ने कहा कि कराची को वडेरों की कॉलोनी नहीं बनने देंगे। ये एहतजाज नए साल में नए सफर का आगाज है। कराची इलेक्शन कमीशन दफ्तर के बाहर MQM पाकिस्तान का एहतजाजी मुजाहरा। मुत्तहिदा के वफ्द की इलेक्शन कमीशन के हुकाम से मुलाकात। वफ्द ने हल्का बंदियों पर एतराज़ात दूर करने के लिए 2 रोज का वक्त दे दिया। DG रेंजर्स की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास सिंध में अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लिया गया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से दिए गए अहकामात पर अमल दरामद करने की हिदायत। कमिश्नर्स कराची और हैदराबाद, एडिशनल IG और दीगर अफसरान की शिरकत। तहरीक इंसाफ को अदालती मुहाज पर सुप्त की। नजमी आलम को बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा लेने से रोकने के लिए दरख्वास्त मुस्तरद। हाई कोर्ट ने दरख्वास्त नाकाबिले समात करार दे दी। कागजात नामजदगी की मंजूरी के पहले मुतल्लिका फॉरम पर चैलेंज करना चाहिए। अदालत के रिमांड। नजमी आलम वाइस चेयरमैन वाटर बोर्ड है। दरख्वास्त गुजार का मौकिफ। सरकारी ओहदा रखते हुए बल्दियाती इंतखाबात लड़ना खिलाफ कानून है। इंतखाबात से कबल तकर्रियों एडमिनिस्ट्रेटर्स की तैनाती का केस। एडवोकेट जनरल ने तकर्रुर तबादले वापस लेने का नोटिफिकेशन पेश कर दिया। अफसरान की फहरिस्त और चीफ सेक्रेटरी का बयान हल्फी भी पेश किया। बताएं अदालती हुक्म के बाद कितने अफसरान को वापस भेजा। अदालत का इस्तफसार। तमाम अफसरान के तबादले वापस ले लिए। एडिशनल सेक्रेटरी सर्विसेज का जवाब। एडिशनल सेक्रेटरी की यकीन दहानी पर अदालत ने दरख्वास्तें निपटा दी। महंगाई से परेशान अवाम के लिए अच्छी खबर। कराची के सार्फिन के लिए 7 रुपए 43 पैसे फी यूनिट बिजली सस्ती। के इलेक्ट्रिक ने बिजली की कीमतों में कमी की दरख्वास्त की थी। लाइफलाइन सार्फिन 300 यूनिट तक, घरेलू सार्फिन पर इतलाक नहीं होगा। कराची के शहरी हो जाए तैयार। सर्दी की नई लहर एंट्री देने को तैयार। रात से 17 जनवरी तक यकबस्ता तेज हवाएं चलेंगी। महकमा मौसमियात की दर्जा हरारत सिंगल डिजिट में पहुंचने की पेशगोई। सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही रुई की कीमत भी बढ़ गई। फीमन रुई 1000 रुपए इजाफे से 21,000 रुपए तक जा पहुंची। 10 रोज में रुई की कीमत में 4000 रुपए का इजाफा। कॉटन जिनर्स फोरम चेयरमैन एहसानुल हक कहते हैं कि सूती धागे और डॉलर की कदर में इजाफे के बाइस रुई की कीमत में तेजी का रुझान है। कीमतें जो हैं वो पिछले 3-4 माह की बुलंद तरीन से 21,000 रुपये फी मन तक पहुँच गई हैं। इसकी जो बड़ी वजूहत सामने आ रही हैं वो रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में तेजी से इजाफा। KMC हेड ऑफिस से मुतसिल सड़क पर पार्किंग माफिया का राज। गैर कानूनी पार्किंग से ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर। ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को ट्रैफिक कंट्रोल करने में दुश्वारी का सामना। शहरियों का बगैर पर्ची के फीस वसूल किए जाने पर शिकवा। फीस न देने पर मोटरसाइकिल और गाड़ियां चोरी होने का इल्जाम। डिप्टी कमिश्नर मलिक की हिदायत पर मुख्तियार कार घडाब की कार्रवाई। गैर कानूनी तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। एजुकेशन सिटी K4 मंसूबे की आराजी पर तजावुजात खत्म करा दी। बल्दिया उस्मा के इजलास के लिए जल्द नए कौंसल हॉल की तामीर का ऐलान। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी का बल्दिया उस्मा कराची का दौरा। कहा कि एडमिनिस्ट्रेटर्स को 7 DMCs 6 कैंटोनमेंट बोर्ड में इख्तियार नहीं। कम वसाइल में बहुत सारा काम कर रहे हैं। खास तौर पे सूबा सिंध में एक बड़ा फ्रस्ट्रेशन है। यहाँ लोग आटे चावल पे लड़ रहे हैं, जान दे रहे हैं, पानी नहीं है, गंदगी है, बहुत फ्रस्ट्रेशन है, महंगाई आसमान पे है। 15 साल से सूबे में जुल्म हो रहा है। PTI रहनुमा अली जैदी कहते हैं कि शहर में लोग आटे के लिए मर रहे हैं। किसी अस्पताल में कुत्ते के काटने की दवाई नहीं है। अवाम को अब नुमाइंदा सोचकर मुंतखब करना होगा। महकमा इत्तलाआत के डायरेक्टोरेट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को मजीद फाल बनाने का फैसला। 8 नए इंफॉर्मेशन अफसरान तैनात। नोटिफिकेशन जारी। अफसरान में आसिफ अली डेरो, इरफान अली खान, जीशान लगारी,
अली अहमद, अब्बास अली शाह, मोहसिन हसन, अब्दुल कय्यूम सोलंकी और मुस्तफ़ा शाह शामिल। महकमे स्कूल तालीम के मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर। हुकूमत का 2012 में भर्ती होने वाले मुलाजमीन को तनख्वाहें देने का फैसला। महकमा स्कूल तालीम का अकाउंटेंट जनरल सिंध को खतर साल 115 तदरीसी गैर तदरीसी मुलाजमीन को तनख्वाहें अदा करने की सिफारिश। सिंध हुकूमत का एहसन इकदाम, घोस्ट असातिज़ा की हाजिरी डिजिटलाइज कर दी। 32,000 असातिज़ा की मोबाइल ऐप के जरिए हाजिरी ली जाएगी। सूबे के 574 घोस्ट असातिज़ा को मुलाजमत से फारिग किया गया। गैस बहरान से घरेलू और कमर्शियल सार्फिन परेशान। गैस की अदम दस्तयाबी के सबब नान बाइयों का काम मुतासिर। मौजूदा हालात में कारोबार बंद करने पर मजबूर। होटल मालकान का हुकूमत से गैस की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा। यूटिलिटी स्टोर से आटा गायब हो गया। सस्ती अशिया खरीदने के लिए स्टोर पर आने वाले मायूस शहरियों का घंटों लाइन में खड़ा रहने पर भी आटा ना मिलने का शिकवा। होलसेल मार्केट में दालों की कीमतें में 10 से 30 रुपए का इजाफा। मूंग की दाल 260 रुपए किलो में फरोख्त। चने की दाल 195 से बढ़कर 205 रुपए में फरोख्त। दाल माश 25 रुपए महंगी 350 रुपए फी किलो हो गई। ताजरों का कहना था कि एलसीज नहीं खुल रही, जिसके बायस कीमतें बढ़ रही हैं। इस टाइम पे जो भी आ रहा है ग्राहक, भाई ये क्या रेट है, हम रेट बता दें वो चले। स्टील की कीमत बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। फी टन स्टील की कीमत में 8,000 रुपए का इजाफा। 2,35,000 रुपए फी टन की नई बुलंद तरीन सतह तक पहुंच गई। ऑल आयरन स्टील मर्चेंट्स एसोसिएशन सदर हम्माद पूनावाला कहते हैं कि 2 हफ्तों में स्टील की कीमत में 13,000 रुपए फी टन का इजाफा हुआ। लोहे की इम्पोर्ट ना होने की वजह से तामीराती इंडस्ट्री भी मुकम्मल खसारे में है। सीमेंट की मजमूई फरोख्त में 21% कमी रिकॉर्ड। 6 माह में सीमेंट की मुकामी फरोख्त में 17%, बरामदात में 49% की नुमाया कमी। सीमेंट की मजमूई फरोख्त 2.74 से कम होकर 2.17 करोड़ टन रही। सोशल मीडिया पर झूठे इल्जामात का केस। सिंध हाई कोर्ट में अदाकारा महविश हयात की दरख्वास्त पर समाअत। वफाकी हुकूमत, PTA और FIA का नोटिस जारी। अदालत का महविश हयात के खिलाफ सोशल मीडिया पर मौजूद मवाद हटाने का हुक्म। फरीकैन को 2 हफ्तों में जवाब जमा कराने की हिदायत। अदाकार फिरोज खान और अलीजे के दरमियान बच्चों की हवालगी अखराजात का केस। मारूफ अदाकार फिरोज खान के वकला के हमरा अदालत में पेशी। वकला की जानिब से बच्चों का मेडिकल सर्टिफिकेट अदालत में जमा। दरख्वास्तों की समाअत 4 फरवरी तक मुलतवी। वाटर बोर्ड में CBA के चुनाव के लिए रेफरेंडम का दूसरा मरहला। लेबर यूनियंस की सरगर्मियां आखिरी मराहल में दाखिल। पीपल्स लेबर यूनियन और मुत्तहिदा वर्कर्स फ्रंट में कांटे का मुकाबला मुतवक्किल। मुल्क की मुआशी अदम इस्तेहकाम की वजह सियासी अदम इस्तेहकाम है। साबिक फेडरल सेक्रेटरी कॉमर्स एंड फाइनेंस यूनुस झागा कहते हैं कि सियासी कायदीन को मीसाके मईशत बनाकर इस पर अमल करना होगा। कोई भी सियासी जमात तन्हा मुल्क की मसाइल हल नहीं कर सकती। हुकूमत में ताजिर बिरादरी का इनपुट जाना चाहिए। चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी बराए फाइनेंस का वफ्द के हमरा कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दौरा। कैसर शेख की बिजनेस कम्युनिटी को दरपेश मसाइल के हल की यकीन दहानी। कहा कि मसाइल के हल के लिए स्टेट बैंक से राबते में है। जुबैर मोतीवाला बोले कि हुकूमत की जानिब से वाज़ेह पॉलिसी है। डैमरेज और डेटिनेशन की मद में लाखों डॉलर्स लग चुके हैं। ऑल कराची टिम्बर मर्चेंट ग्रुप का स्टेट बैंक के सामने जमेरात को एहतजाज का ऐलान। शर्जील गुफलानी कहते हैं कि दरामद कुनंदगान शदीद परेशान हैं। दरामदी कंसाइनमेंट क्लियर कराने में बैंक डॉलर फराहम नहीं कर रहे। बाजार हिस्स में मंदी। 100 इंडेक्स में 43 पॉइंट्स की कमी। 40,758 पर बंद हुआ। डॉलर मजीद 5 पैसे महंगा होकर 227 रुपए 93 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपए महंगा 238 रुपए पर पहुंच गया। यूरो 50 पैसे कमी से 272 रुपए का हो गया। बरतानवी पाउंड 308 रुपए पर बरकरार। अमाराती दिरहम 10 पैसे की कमी से 69 रुपए 20 पैसे का हो गया।
सोने की कीमत में कमी, 1 तोला सोना 1,800 रुपए सस्ता हो गया। फी तोला सोने की कीमत 1,80,000 रुपए मुकर्रर। 1 तोला चांदी 30 रुपए कमी से 2,070 रुपए की तोला हो गई।